स्वामी जी को मेरा प्रणाम, महामंडलेश्वर जी को सशत नमन उनके चरणों में। मैं स्वामी जी से थोड़ा सा आज सब्जेक्ट से हटकर एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा यूथ आज जो कोरोना काल से गुजर रहा है, कोरोना काल मीन्स एकांतवास से, क्योंकि लॉकडाउन में एकांत रहा, अब रोजगार नहीं है, एक डाउन रहा, तो एकांत में उसको घबराहट होती है और वह योग की तरफ भागता है। और योग भी जब वो सर्च करता है तो वो योग और कहीं ध्यान योग में वो विकृत हो जाता है, और विकृत होने के बाद उसकी आस्था भी खत्म होती है। तो स्वामी जी उस पर प्रकाश डालें, एक्चुअल में योग क्या है, ध्यान की पद्धति शुरुआत क्या होनी चाहिए, कुंडली से किस तरीके से हम लोगों को दूर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, किस प्रकार से ये योग को प्रस्तुत कर रहे हैं और मोटी मोटी फीस लेते हैं और उनको उनकी आस्था पर चोट पहुंचती है। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। थोड़ा प्रकाश डालें, आपकी अति कृपा होगी स्वामी जी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। आज आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि योगा और युवा। योगा की प्रश्न को आपको हमने पहले भी हल किया था कि योगा एक बहिरंग योग होता है, एक आंतरिक योग होता है, एक क्रिया योग होता है, एक सिद्धांत योग होता है, एक विचार योग होता है। अब इस समय भारत नहीं पूरे विश्व के युवाओं को विचार योग की जरूरत है। जब तक उसके अंदर विचार योग पैदा नहीं होगा तब तक वो नेगेटिव हो जाएगा, विपरीत दिशा में चला जाएगा। चाहे वो शारीरिक योग कितने ही करे, उससे कोई उस पर औचित्य घटने वाला नहीं है, उससे कोई शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो युवा जो है एकदम से नेगेटिव हो चुका है। उसकी जो सोच है, वो विचार जो है, उसमें कन्वर्ट करने की ताकत उसके अंदर जो विल पावर होनी चाहिए वो नष्ट हो गई है। यानी एथलेटिक्स बॉडी, नेचुरल बॉडी, वाटर बॉडी, सेंट्रल बॉडी, इस सब बॉडी के जो सिस्टम है उसको उसने नेगलेक्ट कर दिया। वो आखिर रिजल्ट निर्णय क्या आता है कि वो एकदम से जो है निर्जर हो जाता है और परेशान हो जाता है, और फिर वो अपने जो मर्जी निर्णय लेता है। ये जो है योगा की आयु होती है और एक मार्ग होता है, किस मार्ग में किस योग को करना चाहिए, किस आयु में किस योग को करना चाहिए, ये सिद्धांत है। सिद्धांत में ही हम कोई कार्य करेंगे तो हमें नुकसान करेगा। अति वर्जते, यानी अधिक भोजन करेगा तो भी आपको नुकसान करेगा, अधिक जो है योगा करोगे तो भी आपको नुकसान करेगा। उसकी सीमाएं निर्धारित है, इसलिए जब तक उस सीमाओं के निर्धारण को जानने बगैर, समझे बगैर जो है, और जब तक आपके अंदर विचार क्रांति, अच्छे विचारों की क्रांति नहीं आएगी, तब तक जो भी कर रहे हैं उसका विस्फोट है। जितना भी, चाहे योग है, चाहे अध्यात्म है, चाहे राजनीति है, चाहे वो कुछ भी है इस संसार में, वो सब विस्फोट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही परमाणु है। जब तक हम विचारों को सोच नहीं करेंगे, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तो जितना भी मनुष्य जाए विचारों जो है एक विस्फोटक स्थिति पर खड़ा हो गया है। उस विस्फोटक स्थिति से वापस लौटने का एक ही मार्ग है प्रेम। प्रेम कैसे पैदा होगा? स्वच्छ विचारों से, शुद्ध मन से। उसका योग करने के अंदर जुड़े, उस योग की ओर भागे, जिससे हम जिए तो जुक्ति, मरे तो मुक्ति, हमारा जीवन भी अच्छा गुजर जाए और हमारे जो है उनका भी अच्छा गुजर जाए। ऐसे विचारों को तैयार करने की कला में जब प्रविष्ट होता है तो मनुष्य निराश नहीं हो सकता, कभी उदास नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता। अब क्या निराश भी है, उदास भी है, हताश भी है, और वो कुछ भी नहीं कर पाता, हाथ मारता है, पाँव मारता है, फिर भी शून्य में चला जाता है।
काम कुछ नहीं, निर्णय वहीं आके खड़ा देता है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि अब उसके अंदर जो है, जो उसकी क्रोमोसोम पावर जो है इसके अंदर, वो जो है उसके अंदर जो है शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो जाते हैं, और शॉर्ट सर्किट उसका पतन का कारण है, उसका अंत है। यही परमाणु है, इससे बड़ा परमाणु है। जबकि सभी दूसरे देश, जो दुनिया के राष्ट्र जो है बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं और वो अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं। मेरी दृष्टि में कोई बुद्धिमान नहीं है। किसके लिए बना रहे हो? इससे कौन मरेगा? प्राणी जगत, मनुष्य जगत। क्यों बना रहे हो? इसको मारने के लिए बना रहे हो? तो फिर बचा के रखो, क्यों बना ही दो, फिर काम कर दो, तुम सुखी हो जाओ, बचोगे तुम भी नहीं, रहना किसी को नहीं है। ये विचारों से, विचार का अंदर जो परमाणु विस्फोट हो गया ना, वो ही विस्फोट सारी सृष्टि यानी पूरी पृथ्वी पे हलचल मचाए हुए है। वही भूकंप है, वही कारण है। उससे उनको, युवाओं को मोड़ना चाहिए, अच्छे विचारों की संधि की तरफ बढ़े। अच्छे विचारों की जो है, जब तक उनके अंदर सद्भावना पैदा नहीं होगी और शुद्ध मन नहीं होगा, तब तक जितने भी योगा और जो भी कर रहे हैं, कोई स्वस्थ नहीं हो सकता, कोई स्वस्थ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे स्वस्थ हो जाए तो फिर हाँ ठीक है कि हमारे मनुष्य जगत की एक परंपरा रही अनादिकाल से कि वो एक विचार की दिशा में दौड़ने में तो बड़ा माहिर रहा है। जिधर से उसे दवाने मिल गई कि इधर बहुत कुछ होने वाला, इसे लाभ मिलेगा, तो उधर दौड़ेगा, परंतु उससे संग्रहित नहीं कर सकता। दूध सब जानते हैं, पर दूध में छुपे हुए घी और मक्खन को नहीं जानते। परंतु पता सबको कि दूध में घी और मक्खन छुपा हुआ है, परंतु उसकी विधा और मंथन का विषय में नहीं जानता। जब तक उसके मंथन करने से जो निकलता है, उसमें दूध में से हमें छाछ भी मिल जाती है, दही भी मिल जाता है, और उसी दूध से मक्खन भी मिल जाता है, उसी दूध से हमें बढ़िया अमृत तुल्य घी भी मिल जाता है। ऐसे ही जीवन है। इसके मंथन का सबसे बड़ा रहस्य मंथन है। जब तक वो युवा है, अधेड़ है, बुजुर्ग है, सभी के लिए विचार मंथन का समय आ गया है। अगर इस समय स्वच्छ मन और शुद्ध विचारों से, शुद्ध मन और स्वच्छ विचारों से मंथन नहीं किया गया, तो ना तो मक्खन मिलेगा और ना छाछ मिलेगी, ना दही मिलेगा। सब जो है अंतिम जो है स्वाहा, यानी विनाश की ओर, विस्फोट है। यही विस्फोट को रोकने के लिए मेरी इच्छा होती है कि युवाओं जागो। नौकर बनना क्यों जरूरी है? हमें क्या है नौकरी? यानी 1630 से पहले 1730 तक के दायरे में ये बताया गया है कि भारत सोने की चिड़िया थी, या कोई नौकर नहीं था। ये आंधी जो है नौकर बनाने की आंधी तो अंग्रेज ही लेके आई। हाँ, निस्वार्थ अपने अच्छे से विचारों से जीते, स्वच्छ मन होता था, शुद्ध विचार थे, और शुद्ध मन था और स्वच्छ विचार थे, और प्रेम था, भाईचारा था। कहाँ गया वो भाईचारा और प्रेम? कभी आप सोचते हैं? कभी सोचते हैं कहाँ वो हमारा प्रेम, भाईचारा, सिद्धांत, आंखों की शर्म, लोक लज्जा, अनुशासन, सिद्धांत, चरित्र, धैर्य, सद्भावना, दया, ये कहाँ गए? इनको खत्म करने वाला कौन है? हम और आप है। हम और आपने खत्म किया है। आओ हम फिर से जागे और विचार, स्वच्छ विचारों की क्रांति लाएं और मिलकर इस प्रेम को फिर से लौटाएं। वही हमारे स्वर्ण में भारत था। वह भारत इसलिए विश्व गुरु था, उसको विश्व गुरु स्थापित करना है, तो हमें वो फिर से हमारी विरासत को लौटाना पड़ेगा। और उस विरासत में जब लौटेंगे तो सब तुच्छ हो जाएगा। ना जंग होगा, ना युद्ध होगा, ना लफड़ा होगा, ना झंझट होगा। ये परमाणु विस्फोट तो हर मनुष्य के अंदर पैदा हो रहा है। इसको रोकने की चेष्टा की है कभी? नहीं, इसको रोकने नहीं, और बढ़ाया है। क्या हमको क्या जानते हो, क्या समझते हो? अरे भाई क्या समझते हैं तुम? मनुष्य, हम मनुष्य, सभी सारा सृष्टि मनुष्य की है। एक अच्छे विचारों से तुम प्रकट करो तो हमको कहेंगे वाह आप देव स्वरूप हो, आप देवता के बराबर हो गए। मनुष्य है, मनुष्य से देवता बने हैं ना, मनुष्य के से इंद्र बना है। इंद्र कौन अलग से बन के आया? उसकी अलग कोई कंपनी है क्या? वो मनुष्य से बना है। भर्तहरि जो है इंद्र का पोता था। विक्रमादित्य भर्तहरि इंद्र के पोते थे, उनको भी घर छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? कि जब उनके अंदर विचारों में क्रांति आ गई, उसमें विस्फोट हो गया, परमाणु विस्फोट हुआ, तो उनको मोड़ने के लिए संतों ने मोड़ा उनको। अब उसके चीन का राजा था, उसने बड़ा क्राइम की, खून की नदियां बहा दी मानव जगत को मार मार के। तो उसको शांत करने के लिए महात्मा बुद्ध गए। महात्मा बुद्ध गए, क्या कर रहे हो? सम्राट अशोक ने ऐसे किया, उनको महात्मा बुद्ध ने हमारे पर लाए। तो ये सब क्रांतियां जो है, ये खून बहाने की और प्राणी जगत को मारना, मनुष्य जगत को मारना और मरना, ये मेरी समझ में ये मानता हूँ कि मानव धर्म से भिन्न है।
उनके विचार शुद्ध नहीं है, उनके विचार में स्वच्छता नहीं है, उनके विचार में अपने मानव कर्तव्य की धारणा नहीं है, वो अवधारणा से जीवन जी रहे। भारत में जी जो है शांति और सद्भावना के बड़े बड़े केंद्र बने हैं। ऋषिकेश है, हरिद्वार है, अन्य जगह भी है दुनिया के अंदर बहुत है जहाँ बड़े बड़े केंद्र बने हैं। तो योगा सीखने से पहले हर मनुष्य को अपने क्रोमोसोमली पावर पर शिथिल होना चाहिए, सिस्टम में जाना चाहिए, अच्छे विचारों में जाना चाहिए, सिद्धांतों में जाना चाहिए। जब तक हम हम किसी बीज को अंकुरित करते हैं, उससे पहले उसके लिए हम ज़मीन को तैयार करते हैं, फिर बीज अंकुरित होता है तो उस बीज का फल अच्छा होता है। हम किसी चीज़ की पृष्ठभूमि को तैयार करने से पहले ही अचानक उसमें छलांग लगा कूदते हैं, तो ये हमारा जो है विस्फोट है। एक बीज में विस्फोट हो जाता है ना, तो एक जंगल बना देता है। नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। पॉजिटिव विस्फोट हुआ तो एक बहुत बड़ा जंगल विशाल का एक बट का छोटा सा बीज होता है और उससे विशाल का बरगद पेड़ हो जाता है। विस्फोट पॉजिटिव हो तो विशाल काय सृष्टि बन जाएगी, और नेगेटिव हो तो पतन, विनाश निश्चित है। तो जो योगा युवा कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने आप को एक सिद्धांत में जोड़े, स्वच्छ मन, शुद्ध विचारों में जोड़े, फिर योगा की ओर बढ़े। योगा की ओर बढ़ने से पहले उनको दुनिया भर की समस्याएं और सता रही है, उस समस्या का समाधान क्या है? योग ही समाधान नहीं है, योग से ही समाधान नहीं है। योग से रोग भी है, भोग भी है। योग से भोग, भोग से रोग। ये फिर योग की दोनों चीज़ें पूरी नहीं होगी तो तीनों अलग अलग हो जाएगी। आकाश तत्व, वायु तत्व और जल तत्व तीनों इकट्ठे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और अकालग्रस्त हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, अन्य सब कार्य हो जाएंगे, और तीनों इकट्ठी हो जाएंगी तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, वर्षा आएगी, जो है बढ़िया होगा, पृथ्वी चहचहाएगी। ठीक है, यही योग है। इसलिए अनावश्यक योग की ओर बढ़ना मेरी नज़र में, मैं अच्छा नहीं मान लो। ठीक है, आंधी है, जिधर जो दुनिया चल जाती है उधर चल देती है, क्योंकि दुनिया क्या है, पागल खाना है, और पागल खाने का एक पागल मैं भी हूँ। आप कहें कैसे कि जिधर बता दिया, जिससे हमारे देश में गणेश जी ने दूध पी लिया था, भीड़ लग गई थी, तो भीड़ जिधर कहें आवाज़ है उधर भीड़ हो जाएगी। और भीड़ में जो है क्या है, वो मंथन नहीं किया कि सही क्या है, ठीक क्या है, मैं जीवन का निर्णय सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मेरा जीवन क्या है, जीवन की सार्वभौमिकता क्या है, जीवन के सिद्धांत क्या है। सब जो है मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं, उसी भांति दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, जीना है, आनंद है, यही आनंद मार रहे हैं, इसी का नाम आनंद है। योग एक समदृष्टि की ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसको जानने वाला और जानने की जिज्ञासु दोनों को परस्पर तुलनात्मक दृष्टि से उसको करने से योग मनुष्य को एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बना देता है। अब योग किस लिए किया जा रहा है? धन कमाने के लिए। धन कमाएंगे, योगी बन गए। और भाई ऐसे धन कमाने के लिए आप व्यापारिक योग सीख रहे हैं तो भाई उससे आपको पीड़ा होगी, या फिर आप दुखी होंगे, या आप जो है आपके अंदर विस्फोट होगा और आप गलत कदम उठाएंगे। इससे अच्छा ये कि शांति, सौरभम सौरभम सौरभम, ये बात, शांति को धारण करो, अच्छे विचारों को पैदा करो, मन को स्वच्छ करो, तब तुम जाकर जो है आपने इसे जीवन यात्रा को पूरा कर सकते हो। क्योंकि जीवन एक यात्रा है। जिस स्टेशन पर उतरोगे आप जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे, जिस स्टेशन पर उतरोगे आप जैसे लोग मिल जाएंगे। आप जिस पराकाष्ठा में जी रहे उसी पराकाष्ठा के लोग आपको वहाँ मिलेंगे, कहीं रोक नहीं सकते उन लोगों को, आपको मिलेंगे। जीवन यात्रा है। हमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यात्रा करें, जीवन जिस स्टेशन पर उतरेंगे वहाँ अपने जैसा व्यक्ति कोई कोई स्टेशन के बाहर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप ऐसी यात्रा ना करें, आप यात्रा करें कि हम सबको एक ही प्रेम में बना दे, आनंद में बना दे, सिद्धांत में बना दे, सुख में बना दे, विचार में बना दे। इसलिए ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से, हे भोलेनाथ, हे शिव, तू ही सत्य है, तू ही शिव है, तू ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये मैं प्रभु आशा करता हूँ कि हमारे इस पूरी पृथ्वी जगत के, मानव जगत को एक स्वच्छ विचारों की क्रांति से जोड़िए। तो स्वच्छ विचारों की क्रांति की ओर बढ़ेंगे तो शुद्ध मन हो जाएगा और ये परमाणु विस्फोट बंद हो जाएंगे। कौन करेगा फिर? हम सब मिल करेंगे। भाईचारा, सद्भावना, प्रेम सब पैदा हो जाएगा। हमारी ईर्षा, द्वेष, अहंकार सब नष्ट हो जाएंगे। यही
सबसे आशा करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति। हरिओम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। आपने प्रश्न का उत्तर तो बहुत बखूबी दिया कि भीड़ भेड़ की तरीके से चल रही है। भेड़ चाल अगर चलनी है तो फिर देखिए, आपको भेड़ होना हो अर्थात जानवर होना हो तो उनकी तरीके से चल दो, अन्यथा मस्तिष्क तो दिया है आपके अंदर। जब हमारी पहली गति भेड़ की तरीके से हो जाएगी तो फिर हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात वहाँ से डरे डरे हमने जाके बाबाओं के पैर पकड़ लिए या किसी संस्था के पैर पकड़ लिए, फीस जमा करा दी कि निर्भीक बनाएंगे, तो निर्भीकता तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि डरते हुए आपने धन लक्ष्मी को उनके चरणों में रख दिया, समर्पण कर दिया। तो पहली तो गलती हमने यही कर दी कि अपनी ही गर्दन पे तलवार रख ली। भेड़ तो हम हैं नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि अपने मनो मस्तिष्क से शुद्ध विचार लाएं और अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें, और बेहतर यही होगा कि सोच विचार के कदम उठाएं। हरिओम हरिओम।